आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीतन सिंह जैसी धरा पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति माता और बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मान भाव, सभी संत समाज, पवित्र आत्माएं, छोटे छोटे बाल गोपाल, आज संत विराजमान मुख्य जवान परीक्षा जी महाराज एवं यज्ञपति जी महाराज, आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का जो अनुष्ठान रचवाया गया है, इसका आज दूसरा दिवस है जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। और बड़े भाव से आप सभी भक्त जो हैं भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। अभी आपने हमारे भैया जी के मुखारबिंद से बड़ी ही पावन कथा को सुना कि भागवत कब किसको किसने कहाँ सुनाई। तो सर्वप्रथम ये भागवत जो है ये महाराज सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाई थी नैमिष सारण में बैठ करके। तो जब सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम ये 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई तो 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज भागवत सुन करके क्या बूढ़ा आदमी जवान हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। बोले कैसे? तब सूत जी महाराज ने भक्ति ज्ञान वैराग का प्रसंग सुनाया था। उसके बाद में महाराज ये भागवत सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाई। उसके बाद ये सनत कुमारों ने नारद जी को ये भागवत सुनाई। नारद जी ने यही भागवत महाराज भक्ति ज्ञान वैराग को सुनाई। और यही भागवत गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी को सुनाई। यही भागवत महाराज सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। भागवत क्या है? भागवत में होते हैं 4 अक्षर, पहला भा, दूसरा गा, तीसरा बा, चौथा ता। भा माने होती है भक्ति। भक्ति भागवत हमें ये सिखाती है कि हम मनुष्य हैं तो हमें अपने जीवन में करना क्या क्या चाहिए जिससे कि हमारा उद्धार हो सके। तो भागवत हमें सिखाती है कि महाराज भागवत का पहला अक्षर है भा। भा माने होती है भक्ति। भागवत हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे पहले अपने अंदर भक्ति को उतारो, क्योंकि जब तक आप भक्ति को विराजमान नहीं करोगे अपने हृदय में तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। यानी भक्ति से ही मुक्ति होती है, ठीक है ना। उसके बाद में भागवत का दूसरा अक्षर होता है गा। गा माने होता है ज्ञान। गा माने ज्ञान, यानी पहले हम भक्ति करेंगे तो हमारे भीतर ज्ञान आएगा। ज्ञान कैसा? ज्ञान ये सांसारिक ज्ञान नहीं, सांसारिक ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान नहीं। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान वो होता है कि हमें पता चल जाए, हमारे दिल और दिमाग में ये बात बैठ जाए कि जिस संसार के पीछे हम भाग रहे हैं ये संसार हमारा नहीं है। यानी हमें परमात्मा के असली परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हमें सत्य की जानकारी हो जाए, वही है महाराज ज्ञान। जहाँ हमें सत्य की जानकारी हो जाए वहीं पर महाराज ज्ञान होता है। और सत्य क्या है? आज के संसार में सत्य अगर कुछ है तो वो है मृत्यु, है ना। मृत्यु, दुनिया में हर चीज झूठी है, लेकिन महाराज सत्य अगर कुछ है तो वो है मृत्यु। सत्य अगर कुछ है तो वो है परमात्मा। लेकिन हम उस महाराज सत्य को छोड़ करके झूठ की दुनिया में फंसे हैं कि नहीं? आज हर व्यक्ति ये बात जानता है कि इस संसार में जो आया है वो अमर नहीं है, मरना तो तय है। और सही बात है, इस दुनिया में जो भी आता है महाराज वो मरता है, तो मृत्यु ही हमारी सत्य है। लेकिन फिर भी हम सारी जिंदगी करते क्या है? तेरा मेरा करते हैं, इसका बुरा उसका बुरा करते हैं और बस महाराज यही करते करते मर जाते हैं।
है। भगवान ने ये सुंदर सा शरीर बना करके इस धरती पर भेजा है, हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। हम अपना शरीर व्यर्थ की चीजों में गवा रहे हैं, हम अपना ये जीवन व्यर्थ में गवा रहे हैं। हमारे जीवन में क्या है, आजकल आदमी को देखो, कोई ज्यादा काम करता हो तो उससे कहो बोले गांव भागवत हो रही है सुनाओ चल के, तो उसका आंसर यही होगा बोले पहले घर की भागवत सुन ले फिर पंडाल की सुनेंगे चल के। आदमी कहता है पहले घर की सुन ले फिर पंडाल की सुनेंगे। अब बताओ इनको मरना है, अब इनसे ये पूछा जाए कि तुम घर छाती पे धर के ले जाओगे या तुम अपना काम सर पे छाती पे धर के ले जाओगे? भाई तुम्हारे साथ अगर कुछ जाएगा तो वो क्या जाएगा? परमात्मा की भक्ति, तुम्हारा किया हुआ अच्छा व्यवहार, अच्छा सत्कर्म, यही तो साथ जाता है। फिर काहे को संसार में पड़े रहते हो? संसार में देखो पढ़ना भी जरूरी है, हम ये नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, लेकिन असली सत्य को तो जानो कि सत्य है क्या। हम आज की दुनिया में सत्य को छोड़ करके झूठ में फंसे हैं, तो हमें सत्य की जानकारी हो जाए, ये होता है ज्ञान। और ये ज्ञान कब आएगा? ये ज्ञान तब आएगा जब हम